अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो होंडा वालों ने एक ऐसी लिस्ट जो है बना दी है कि कस्टमर अगर बाइक परचेज करता है उसके ऊपर टिक करेगा। और वो लिस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये लिस्ट है कि अगर आप कोई भी बाइक परचेज करते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आप चेक करेंगे, उसके ऊपर टिक करेंगे तो बाइक रिसीव होगी। वो क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि टूल किट जो है वो मुकम्मल है। आपने क्या करना है, वो मैकेनिक को कहना है कि टूल किट मुझे निकाल के दिखाओ। उसके बाद आप टिक करोगे। उसके बाद क्या है, शीशे देखने आपने, जब शीशे आपकी बाइक पे इंस्टॉल किए जाएंगे वो आप देखोगे। उसके बाद जो है आप उस पर भी टिक कर दोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि कहीं पर रगड़ वगैरह तो नहीं है, क्रूम वगैरह तो नहीं उतरा हुआ, क्या नाम है, रिम का, एग्जॉस्ट का, इसके अलावा क्या नाम है, टैंकी का कोई कलर कहीं से खराशे वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपने क्या देखना है, इंजन आयल। आपने क्या करना है, मैकेनिक को कहना है कि मुझे जो है गेज निकाल के दिखाओ इसकी आयल की, कि आयल जो है मुकम्मल भी है, पूरा भी है या नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो वो आपको पूरा करके देंगे। इसके बाद जो है आपने क्या चेक करना है, बैटरी को चेक करना है। आप फिर टिक करोगे तो वो आपकी बाइक आपको रिसीव होगी। आपने ये चीज़ें देखनी है। बैटरी का लेवल पूरा है तो उसके बाद आप टिक करोगे। उसके बाद क्या है, ये लिस्ट आपको दे दी जाएगी। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है तमाम बरक़ियात, मतलब भी इशारे वगैरह, इंडिकेटर लाइट्स वगैरह आप देखोगे कि मुकम्मल तौर पर सही है या नहीं है। इसके बाद क्या है, इंजन स्टार्ट करवाओगे आप। इंजन स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि कहीं से इंजन से कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही, गैर मामूली, मतलब कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें तो नहीं आ रही। इसके बाद क्लच गियर दुरुस्त लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी आप चेक करोगे, फिर टिक करोगे। इसके बाद जो है पेट्रोल आयल कहीं से तो लीक नहीं हो रहा, पेट्रोल और आयल जो है, इंजन का आयल और पेट्रोल जो है टैंकी वगैरह से कहीं से लीकेज तो नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, आयल वगैरह जब बाइक उतारते हैं बस वगैरह से तो हो सकता है मे बी किसी बस वाले से जो डिलीवर करने आया उससे कोई नुकसान हो जाता है या कुछ और, आयल वगैरह ऐसे कोई, मतलब भी कोई कहीं ना कहीं से लीक हो सकता है। तो ये आपने जो है चीज़ें देखनी है, इसके बाद ही बाइक परचेज़ करनी है। आप ये सही तरह चेक करोगे, उसके बाद इस पर टिक किया जाएगा। इसके बाद जो है आपने स्पीडोमीटर चेक करवा लेना है कि स्पीडोमीटर सही तरह वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके बाद फ्यूल गेज है। फ्यूल गेज जो है छोटी बाइक्स में नहीं है, तो बड़ी बाइक्स में जो है फ्यूल गेज वगैरह भी होती है, वो भी आप जो है चेक करेंगे। इसके बाद जो है दोनों पहियों में, मतलब ये फ्रंट और बैक टायर में जो है आपने प्रेशर चेक करवाना है कि पूरा है कि नहीं है। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, वारंटी कार्ड लेना है, सर्विस कार्ड लेना है। इसके बाद सर्टिफिकेट, ये सर्विस कार्ड आपको दिया जाता है। 3 जो सर्विस है फ्री की जाती हैं, ऑयल चेंज वगैरह और बाकी चीज़ें। इसके बाद जो है मोटरसाइकिल मैकेनिक आपको मज़ीद बताएगा कि आपने 1000 किलोमीटर तक जो है बाइक को स्लो चलाना है, इसकी रनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद ही आप 40 से अबव जाएँ। इसके बाद बाकी चीज़ें बताई जाएगी, हेलमेट वगैरह की और हिफाजत वगैरह की, और बाइक को किस तरह आपने जो है मुकम्मल तौर पर चेक करना है, ये भी आपको मज़ीद वो भी बताएंगे और इस पे आप टिक भी करोगे। इसके बाद जो है फ्रेम नंबर है, इंजन नंबर है, ये भी आप देखेंगे। और इसके बाद जो है आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा, सिग्नेचर करेंगे इस लिस्ट पे, और डीलर भी है इस पे सिग्नेचर करेगा तो इस लिस्ट को आपको दिया जाएगा और फिर आप जो है बाइक परचेज़ की कर सकेंगे। ये इसलिए बनाई गई है कि ताकि हर आम कस्टमर, और जो पहले भी जानते हैं उनको भी पता होगा, लेकिन हर आम कस्टमर जो है जो नहीं जानते इन चीज़ों को, वो भी चेक करें और उसके बाद टिक करें और उसके बाद जो है शोरूम से ये बाइक रिसीव कर सकेंगे। ताकि ऐसे होता है कि आयल वगैरह लीक हो जाए तो फिर बाद में जो है इंजन की प्रॉब्लम बन जाती है। 10 किलोमीटर भी बाइक नहीं चलती तो बाइक सीज़ हो सकती है। उसके अलावा बाइक की मज़ीद चीज़ें जो है ख़राब हो सकती हैं, आयल वगैरह अगर कहीं से लीक हो, पेट्रोल वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है देखना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कंपनी वालों ने। तो आई होप कि आपको भी इस चीज़ के बारे में इल्म हो गया होगा। तो आज के बाद जो है ये लिस्ट आपको दी जाएगी और इस पर टिक करवाया जाएगा आपसे। उसके बाद ही आपको बाइक रिसीव होगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाजमी लाइक करें मेरी वीडियो को।